हिये हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। सिया बर रामचंद्र की जय। सुंदर सुमुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई जहाँ जनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन बंच विशाला रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्होंने पास विशाल एक सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु दिखावहीं रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिये देखी दो भ्रात। सिया बरे रामचंद्र की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित स्नेह जाई न को भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखावहीं अनुजहि रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लो निमेष मह भुवन निकाया रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष में ब्रह्मांड के समूह रच डालती हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही
जाने विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देख करके वह गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरे, बैठे आयस पाए उमापति महादेव की जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनिया यशुदीना, सबही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते हैं। सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभई सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर बद पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुर ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान उमापति महादेव की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाहि नहाए, नित निबाहि मुनि सिर नाए। समहि जान गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखहि जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना,
बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के भंडार छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसके अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आरम यही, जो रामहि सुख देत। पवन सुत हनुमान की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितहि पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा जी के पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर बाड़ी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो गया। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज यन रूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नयन। कहूँ कारण निज हरस करो, पूछहि सब मृदु बैन। पवन सुत हनुमान की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाड़ी में पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिराय नयन नयन बिनु पानी। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बाड़ी बिना नेत्र की ही है
और नेत्रों के बाड़ी नहीं है। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। एक कहें नृप सुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखी हैं देखन जोगु। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।